ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या करना है, राइट डाउन द मैट्रिक्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक फॉर्म, है ना। ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म वाला जो है ना, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म, इसको मैट्रिक्स फॉर्म है, राइट डाउन द मैट्रिक्स फॉर्म, है ना। राइट डाउन द मैट्रिक्स ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म, राइट डाउन द मैट्रिक्स, इसका मैट्रिक्स लिखना है। ओके, तो कैसे लिखेंगे देखो अभी इसका क्वेश्चन देखो। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म, दिस इज क्यूब, x1 x2 x3 x4 चार है ना, x1 x2 x3 x4 है ना इसमें, कैन बी रिटर्न इन अ मैट्रिक्स फॉर्म एज x ट्रांसपोज ए x। जैसे x क्या है, कॉलम वेक्टर x1 x2 x3 x4, एंड कैपिटल A ये x है, दिस इज कैपिटल A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमेशा याद रखो। मतलब ये जो मैट्रिक्स फाइंड करेंगे ना अपन, दिस मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब A ट्रांसपोज इक्वल टू A। ओके, द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स A आर डिटरमाइंड एज फॉलोज। तो देखो एंट्रीज देखो, द डायगोनल एंट्रीज A डबल आई, मतलब जो डायगोनल एंट्रीज रहता है, जैसे ये x1 x2 x3 x4 है, मतलब इन जनरल यही से क्लियर हो जाता है ये कौन सा है, 4x4 मैट्रिक्स। ओके, ये 4x4 मैट्रिक्स रहेगा, x1 x2 x3 x4 मतलब। तो डायगोनल यहाँ पे देखो, डायगोनल एंट्रीज ए आई आई, मतलब ये जो डायगोनल एंट्रीज है ए आई आई, मतलब दिस इज A11, है ना, देन दिस इज A22 A33 A44, है ना, एंड दिस पोजीशन इज A12 फर्स्ट रो, है ना, दिस इज A12 A13 A14। उसके जरिए ना देखो, डायगोनल एंट्रीज ए आई आर द कोएफिशिएंट ऑफ द स्क्वायर टर्म एक्स आई स्क्वायर, मतलब जो डायगोनल एंट्रीज रहेगा A11 A22 A33 A44, वो क्या रहेगा, कोएफिशिएंट्स ऑफ द स्क्वायर टर्म एक्स आई स्क्वायर। जैसे इस इक्वेशन में, कौन सा इक्वेशन है ये, है ना, इस इक्वेशन में यहाँ पे x1 स्क्वायर है, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर, और कहाँ पे है, देखो x4 स्क्वायर, मतलब ये चारों, मतलब ये x1 स्क्वायर मतलब ने क्या, इन जनरल मैट्रिक्स फॉर्म में जैसे लिखा अपन ने। ओके, मतलब देखो, ऑफ डायगोनल एंट्रीज ए आई जे फॉर आई नॉट इक्वल टू जे, है ना, मतलब ये जो कोएफिशिएंट रहेगा ना, ये x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, मतलब दिस इज 1, दिस इज 2 A22, इसके बाद -7, उसके बाद 1, ये एंट्रीज रहेगी डायगोनल। उसके आगे देखो, of diagonal entries aij for I not equal to j are half the coefficient of the cross product terms xi xj, since a must be symmetric aij equal to aji, मतलब ये जो पोजीशन है ये A12 और A21, है ना, जो भी रहेगा ना, मतलब वो क्या बोला है, हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट टर्म, हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट टर्म। सही है, जैसे अभी, है ना, शॉर्टकट टेक्निक के हिसाब से मैं बताता हूँ, ये मैट्रिक्स है सपोज, दिस इज x1 x2 x3 x4, ऐसे लिखता हूँ। यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ x1 x2 x3 x4। अभी देखो, x1 इंटू एक्स वन x1 स्क्वायर, मतलब ये जो पोजीशन है ना, ये x1 इंटू एक्स वन, मतलब ये पोजीशन का यहाँ पे नहीं क्या, ये देखो, ये मैट, ये लिखता देखो यहाँ पे x1 स्क्वायर है, देखो क्वाड्रेटिक है ना, गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म x1 स्क्वायर, मतलब ये पोजीशन, इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1। उसके बाद देन x2 इंटू एक्स टू, मतलब कौन सी, ये डायगोनल सेकंड पोजीशन, ये यहाँ पे क्या है 2। सही, आगे दिए ये भी, देन ये पोजीशन देखो, x3 स्क्वायर, मतलब दिस इज -7, एंड दिस इज 1, x4 स्क्वायर नहीं क्या 1। उसके आगे अभी देखो यहाँ पे लिखा है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x1 स्क्वायर इज 1, मतलब A1 1 1, है ना, दिस इज A1 1 1। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 2, A2 2 2। सही है, कोएफिशिएंट ऑफ x3 स्क्वायर इज -7, सो A33 इज -7, एंड कोएफिशिएंट ऑफ x4 स्क्वायर इज 1, सो A44 इज 1। सही है, ऑफ डायगोनल एंट्रीज, अभी ऑफ डायगोनल एंट्रीज में देखो कैसे, है ना, फॉर x1 x2, मतलब ये x1 और ये x2। सही है, उसके बाद ये x1 और ये x2, है ना, दो आ गए ना। तो देखो यहाँ पे द कोएफिशिएंट इज क्या है x1 x2 का, कोएफिशिएंट x1 x2, देखो x1 x2 का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या दिया है, -4, तो -4 को डिवाइड बाय 2 करेंगे, है ना, तो -4 है, तो A12, मतलब ये जो ऊपर में पोजीशन है, दिस A12 और A21 इक्वल टू 1/2 -4, मतलब यहाँ पे नहीं क्या, दो इसमें है ना वो, ये पोजीशन, एक ये पोजीशन, एक ये पोजीशन, लेकिन वो कोएफिशिएंट क्या है, -4, तो -4 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा, -2, देखो ये -2, तो फिर यहाँ पे -2 लिखो,
यहाँ पे -2 लिखो, सही है। देन x1 x3 दिया है, x1 x3 का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे x1 x3 का कोएफिशिएंट क्या दिया है, देखो x1 x3 का कोएफिशिएंट है 8, सही है। देखो ऑफ डायगोनल x1 x3 मतलब कौन सी पोजीशन होगी, x यहाँ पे x1, ये x1 यहाँ पे क्या है x3, ये वाला, मतलब ये वाली पोजीशन, दिस इज x1 x3, और उसके बाद x3 x1 भी रहेगा ना, है ना। फॉर x1 x3 कोएफिशिएंट इज 8, तो a13 a31, तो ये x3 और यहाँ पे x1 मतलब ये पोजीशन, ये दोनों, तो इसका कोएफिशिएंट क्या दिया 8, तो 8 डिवाइड बाय 2 करो, क्या बचेगा 4, देखो 4 आ गया 4, सही है। तो वो 4 अरेंज करेंगे अपन, 4 कहाँ पे अरेंज करेंगे, एक 4 यहाँ पे और एक 4 यहाँ पे, सही है। देखो यहाँ पे दिया है मैट्रिक्स, देखो ये एक 4, ये एक 4, और डायगोनली देखो 1 2 -7 0 -7 1। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट देखो फॉर x2 x3, अभी x1 x4 हो गया, सॉरी x1 x3 हो गया, वो 4, देन x1 x4, दिस टर्म इज नॉट प्रेजेंट, है ना, x1 x4 प्रेजेंट है क्या, मतलब x1 x4 ये प्रेजेंट है क्या, मतलब ये x1 और ये x4 ये वाले, ये प्रेजेंट है कि नहीं, मतलब ये पोजीशन क्या रहेगा, दिस इज 0 एंड दिस इज 0, x1 x4 के। देन x2 x3 ये प्रेजेंट है क्या, दिस इज टर्म इज अगेन नॉट प्रेजेंट इन द कोएफिशिएंट, मतलब नहीं कि इसमें प्रेजेंट रहना चाहिए, कौन सा, ये जो इक्वेशन है ना, ये वाला इक्वेशन, इसमें प्रेजेंट रहेंगे तो ही लिखना है, क्या नहीं है, x2 x3 नहीं है ना, x3 x4 है, जो प्रेजेंट रहेंगे उसे कहते देखो x2 x3, दिस टर्म इज नॉट प्रेजेंट, मतलब कोएफिशिएंट x2 x3 मतलब ये x2 और x3 मतलब ये पोजीशन, एंड x2 x3 ये भी 0, यानी x2 x4 x2 x4 x2 x4 मतलब ये पोजीशन, ये और ये टर्म प्रेजेंट है क्या, वो दिस टर्म इज अगेन नॉट प्रेजेंट, सो इट्स कोएफिशिएंट इज 0, ये भी 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, सही है। देन x3 x4 यस प्रेजेंट है ना, x3 x4 देखो यहाँ पे प्रेजेंट है, देखो -6, तो -6 को डिवाइड बाय 2 करेंगे x3 x4, तो x3 x4 देखो प्रेजेंट है, तो कोएफिशिएंट इज -6 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा -3, मतलब x3 x4 कौन सी पोजीशन होगी, ये और ये, यहाँ पे -3 लगो, यहाँ पे -3 लगो, सही है। ये हो गया मैट्रिक्स, मतलब वी कैन असेंबल दिस एंट्रीज इनटू द मैट्रिक्स ए, देखो ये जो मैट्रिक्स है ना, यही लिखा मैट्रिक्स यहाँ पे, देखो ए मैट्रिक्स दिस वन, सही है। कैसे निकालना, मतलब ये मेथड याद रखो, है ना, कैसे एंट्रीज लिया वो भी एक मेथड, बाकी पूरा 0 रहेगा, जो मैं एंट्रीज दिया है जो प्रेजेंट किस में, इस इक्वेशन में, जो क्वाड्रेटिक फॉर्म वाली इक्वेशन, उसी की जगह एंट्रीज आएंगी, बाकी जगह क्या रहेगा 0, सही है। दिस इज द फाइनल आंसर, देखो सही है, सेम है।